माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी। मैं शुभम कुमार आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास का रियल नंबर का। रियल नंबर जो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द √3 √2 एनी नंबर्स, प्रूफ करने के लिए कहा जाता है कि भाई इसे इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाए। तो आज हम लोग इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे और इसे देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहला, इसका लिखने का तरीका कि इसे हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे प्रूफ करते हैं, और दूसरा इसकी जो पॉइंट है कि आखिर इरेशनल नंबर अगर होता है प्रूफ तो रेशनल नंबर उससे पहले जानना जरूरी है कि रेशनल नंबर क्या है, जो कि पिछले 9th क्लास में आप लोग ने पढ़ा होगा। अब रेशनल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर एक नॉर्मल सा फॉर्म होता है P/Q का फॉर्म, जिससे सबको पता होगा कि जो भी नंबर बटे के फॉर्म में हो या P/Q के फॉर्म में हो वो सारा नंबर रेशनल नंबर कहलाता है, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होगा 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। अब 0 के इक्वल में नहीं होने का भी खुद का कारण है, क्योंकि अगर हम किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या सीधा वो नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट बन जाएगा। इन्फिनाइट मीन्स क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि ऐसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर मुझे 0 से 2 में डिवाइड करना है तो 0 में से 2 में डिवाइड करना है अगर, तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर होता है इस नंबर को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि वो यहाँ वाला डिजिट आ जाए, नंबर आ जाए, जो भी हो। तो अब चेक करते हैं तो 0 में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 2 आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जिस वजह से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर है, मतलब कि कितना भी नंबर डाल लो वो आने वाला नहीं है, जिस वजह से ये इनफाइनाइट नंबर कहलाता है। और कहा जाता है कि भाई जब भी किसी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाए तो वो क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव टर्म हो जाती है, जिसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रेशनल नंबर में भाई Q 0 के इक्वल में क्यों नहीं होता है। दूसरा बात, अब यहाँ पे रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर को लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए 2.468 समथिंग, ये चलेगा कुछ दूर तक, या तो ये ब्रेक हो जाएगा या तो फिर ये चलता रहेगा। इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, मतलब ये रिपीट नहीं होगा, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर पे अब दूसरा कोई नंबर आ जाए। एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है, जैसे 2.346666 ऐसे करके ये चलता चला जाए। तो ऐसे तरह के जो रेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर दो टाइप में होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इस पे ये हो गया रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब यहाँ पे बात आता है हम लोगों का कि हम लोग ये कैसे बताएंगे, प्रूफ करने का तरीका क्या है, जो कि हालांकि आपके 10th के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, मतलब 10th के जब भी फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे आपके, तो लमसम ये क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम के टाइम में ये सब क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो इसको आज देखते हैं। जैसे अब आप लोगों को बुक वगैरह में जितना भी क्वेश्चन दिया होगा, √5 √3 √7, मतलब जितने भी इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए कहे जाएंगे, उन सब में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक टर्म लेते हैं, जिससे हम लोग क्या होगा, पता चल जाए कि अगर ये टर्म प्रूफ हो जाता है इस तरीके से, तो यानी कोई भी नंबर हो, जितने भी बुक में दिया हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, किसी सिन्हा हो, RD शर्मा हो, जो भी बुक हो, अगर ये टॉपिक है तो वो ऐसे ही प्रूफ होता है। बस क्या होता है, हर राइटर का लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, तो वो तरीका आप अपने मन से लाइए। जैसे भी आप लोग बुक में देखते हैं, जिसके बुक में जैसे लिखा हुआ, जिसको जैसे समझ आता है वो वैसे लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक बता देता हूँ कि वहाँ करना क्या होता है और वो लास्ट में प्रूफ कैसे होता है। तो चलिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन क्या लेंगे, नंबर नहीं लेकर के एक अपने मन से माना हुआ नंबर लेते हैं। तो जैसे हम कह देते हैं, प्रूव दैट √x इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 1 2 यार नहीं लेके हम क्या कर रहे हैं, √x लेके चल रहे हैं, ताकि क्या होगा, हम लोग को अब x की जगह पे कोई भी नंबर हो, 2 3 5 7 जितने भी नंबर होगा वो सारा अगर रख देंगे हम, तो ऑटोमेटिक जैसे मैं प्रूफ करूंगा उस तरीके से वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, √x को प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं, जो थ्योरी एक तरह समझ सकते हैं आप, कि जब भी हमें इसे सॉल्व करना होगा तो हम लोग सॉल्व में क्या करेंगे,
जो बोलना है यहाँ पे कि रूट एक्स एक इरेशनल नंबर है, हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेंगे अपने मन से कि ये एक रेशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट रूट एक्स बी ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे रूट एक्स हम लोग रेशनल नंबर मान लिए, मीन्स अब रूट एक्स में किस फॉर्म में होगा मेरा, ये होगा मेरा पी बाय क्यू के फॉर्म में। पी बाय क्यू के फॉर्म में आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा और आर डी शर्मा, इन तीनों बुक में कभी कभी लोग ए बाय बी, एम बाय एन, जो भी मानना है वो मानने की चीज है। तो पी बाय क्यू के फॉर्म में मैंने मान लिया। अब इसमें हम लोग करना क्या है, इस पी बाय क्यू का कैसा पी बाय क्यू है, मतलब इस पी बाय क्यू के बारे में आपको डेफिनेशन एक साइड में देना होगा, जहां पे हम लिखेंगे वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हो जाएगा। और लिखेंगे उसके बाद वेयर P एंड Q इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आ गया कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो डेफिनेशन से था। उसके बाद एक और लाइन लिख दिए, वेयर P एंड Q इज अ को प्राइम नंबर। अब यहाँ एक नया बात आ जाता है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम को हम लोग हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। जिन्हें समझ में आता है हिंदी में वो जान ले कि को प्राइम का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है सह अभाज्य संख्या। मतलब कि एक ऐसा नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर का जोड़ा यानी पेयर, मतलब दो नंबर का पेयर लेना है, जैसे 2 और 3, इन दोनों का पेयर, ऐसा नंबर हमको ढूंढना है कि जितना भी ऐसा नंबर हो उसका HCF, मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो हमेशा से क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे जितने भी नंबर है, चाहे कोई भी हो, इवन नंबर और नंबर से मतलब नहीं है इसे, जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 और 9, ठीक है, मतलब ऐसा जितना भी नंबर लेंगे जिनका HCF 1 आता है वो सारा नंबर, वो सारा पेयर को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे समझते हैं को, ये तो हो गया क्लियर कि को प्राइम नंबर होना चाहिए। मीन्स अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा लॉजिक लग गया कि जैसे मैंने कहा ये को प्राइम नंबर है, मतलब P और Q में जो कॉमन पार्ट होगा वो 1 के अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। अब यहाँ 1 का बात कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, यही चेक कर लेते हैं कि P में जो मल्टीप्लाई है और Q में जो मल्टीप्लाई नंबर है वो 1 के अलावा दूसरा नहीं हो। तो सबसे पहला काम जो हम लोग यहाँ करेंगे, रूट को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो अब रूट को बराबर के, बहुत लोग जान रहे हैं कि रूट बराबर के दूसरी तरफ नहीं जाता है, तो अपना लॉजिक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x और ये हो जाएगा मेरा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करना है। इस पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, और इस पे करेंगे तो ये स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय x। अब यहाँ पे एक सेंस लिख दीजिए कि भाई अगर p स्क्वायर x से डिवाइड है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि वेन p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x, since p is also divided by x। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर p स्क्वायर x से डिवाइड है तो p भी फिक्स है कि डिवाइड होना ही होना है। अगर ऐसे बेसिक समझ लें, देखिए मान लिया जाए हम एक नंबर ले लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर हमेशा 5 से डिवाइड होगा और ये 5 भी डिवाइड, मतलब क्या, अगर p स्क्वायर यानी कि ये इसके जगह पे है तो p के जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब 5 बाय 5 भी तो डिवाइड हो रहा है ना। तो जब भी ऐसा नंबर हो कि भाई स्क्वायर अगर उसका नॉर्मल नंबर से डिवाइडेड है तो ये भी डिवाइडेड होगा। अगर दूसरा सोच लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे है मेरा 4 का स्क्वायर और नीचे है मेरा 2, तो निश्चित से बात है कि अगर ये 4 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 2 भी डिवाइड 4 को करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये ऐसा लिख देते हैं। तो ऐसा लिखने के बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जैसे ये डिवाइडेड है तो अगला फिर करते हैं अगेन। अब अगेन में क्या लेते हैं, मान लेते हैं फिर से लेट अस अज्यूम ये भी जो p का इक्वल है, हम यहाँ पे बोल देते हैं p इज इक्वल टू
एक्स एम, ठीक है। P इज इक्वल टू एक्स एम मान लेते हैं, मतलब P का जो वैल्यू है वो एक्स एम है। क्यों है एक्स एम? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं ये P स्क्वायर एक्स से डिवाइड है, तो P भी एक्स से डिवाइड है, मतलब P में कहीं ना कहीं इंटू छिपा हुआ एक्स का टर्म, तो हम लोग P में जो छिपा हुआ टर्म है वो एक्स मान लेते हैं और एक ऐसा नंबर ले लेते हैं अपने मन से m, जो क्या होगा कि जब x को m से इंटू करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो p के इक्वल बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज ए थ्योरी x ले रहे हैं इसलिए ये अलग अलग नंबर हो रहा है, जब आपको नंबर लेना होगा तो वो नॉर्मली आ जाएगा। चलिए फिर से आते हैं इस पे हम। अब जैसे हम लोग इतना ले लिए, क्या करते हैं फिर से अगेन हम या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें कहीं पे भी इस वैल्यू को बिठाते हैं। बिठाने पे क्या होगा, अगर हम इसी में बिठाते हैं यहाँ पे फिर से हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स एम का स्क्वायर बटे यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। इस वाले में स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। चलिए अभी पहले हम इसको नॉर्मल लेते हैं, इसके बाद स्क्वायर कर लेंगे। फिर से यही लाइन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से फिर से यहाँ पे अभी p का देखे थे, अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, जैसे q किए, अब यहाँ से फिर से निकालते हैं क्यू स्क्वायर का वैल्यू जैसे मान लिया जाए, तो यहाँ क्या करेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम बटे एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय एक्स। फिर से अगेन यही टर्म कि व्हेन क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एक्स देन क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कि जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि अगर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड है एक्स से, जैसे नॉर्मली है ना यहाँ पे कि अगर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर होता है, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे एक्स एम स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये x इस एक्स स्क्वायर से एक x को कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे x और एम स्क्वायर बच रहा है। इस क्यू स्क्वायर को बटे के टर्म से अगर बराबर के इस तरफ लाते हैं डिवाइड से, तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, इसलिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर हुआ। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एम स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, एम स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय एक्स। फिर से वही कंडीशन आ गया सेम, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर बाय एक्स हो रहा था इस टर्म में, यहाँ पे जैसे हम लोग क्यू पी स्क्वायर का टर्म देख रहे थे कि पी स्क्वायर अगर एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइड कर रहा है। इसके लिए हम लोग कंडीशन लिखे थे कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए भी हम वही कंडीशन लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जब ये और ये दोनों x को डिवाइड कर रहा है, मतलब p में और q में दोनों में कहीं ना कहीं x छिपा हुआ टर्म है, जो कि x मेरा क्या है प्रूफ करने वाला टर्म है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि अगर आप लोग √2 प्रूफ करते हैं या √3 प्रूफ करते हैं, तो जो 2 होगा या जो 3 होगा वो यहाँ पे इनटू मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये को प्राइम नंबर नहीं रहेगा। और अगर को प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है को प्राइम होना चाहिए, जिसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, और इसमें 1 नहीं है, तो मतलब ये थ्योरी मेरा गलत हो गया। अगर ये 1 नहीं है, मतलब ये जो नंबर हम लोग स्टार्टिंग में मान रहे थे कि ये रेशनल नंबर हो रहा है, वो रेशनल नंबर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर मेरा प्रूफ हो गया है। अब आप अपने बुक के हिसाब से जो बुक यूज करते हैं उसके हिसाब से नीचे इसका थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, ये हो गया मेरा पहला। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जो आपका 10th से ही होगा या 11th का हम लोग कोई क्वेश्चन लेके डील करेंगे।